जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत रसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, आज का हमारा विचार है मृत्यु, और हम ये भी जानेंगे कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उसे देख सको। तो चलिए मृत्यु के बारे में थोड़ा जानते हैं। हिंदू धर्म में ये कहा जाता है कि जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु एक सच्चाई है जिसे जानकर भी हम उससे हमेशा डरते रहते हैं। वेदों और पुराणों के अनुसार आत्मा की गति और उसके किसी लोक में पहुंचने का वर्णन अलग अलग मिलता है। हम आज आत्मा के किसी लोक में पहुंचने तक उसके साथ क्या क्या होता है उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। पुराणों के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है तब उसकी आत्मा अपनी यात्रा शुरू करती है, और इस दौरान उस आत्मा को आगे चलकर 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं, और उस आत्मा को किस मार्ग पर चलना है ये उसके कर्मों पर निर्भर करता है। आगे जाकर 3 मार्ग होते हैं: अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, और धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा के लिए होता है, और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए होता है। और इन सभी मार्ग से कई आत्माओं को कुछ काल अलग अलग लोक में रहने के बाद मृत्यु लोक में आना पड़ता है। अधिकतर आत्माओं को यही जन्म लेना और यही मरकर दोबारा जन्म लेना पड़ता है। यजुर्वेद में कहा गया है कि शरीर छोड़ने के पश्चात जिन्होंने तप या ध्यान किया हो वे ब्रह्मलोक को चले जाते हैं, और कुछ लोग जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं वो स्वर्ग में जाते हैं। जिन्होंने बुरे कर्म किए होते हैं उनमें से कुछ लोग प्रेत योनियों में भटकते हैं, और कुछ धरती पर जन्म ले लेते हैं। जन्म लेने वालों में भी ज़रूरी नहीं कि वो मनुष्य के रूप में ही जन्म ले, और जन्म लेने से पहले वो सभी पितृलोक में रहते हैं। आत्मा 17 दिन तक यात्रा करने के पश्चात 18वें दिन यमपुरी में पहुंचती है। गरुड़ पुराण में यमपुरी के इस रास्ते में वैतरणी नदी के बारे में बताया है। वैतरणी नदी खून से भरी हुई होती है। जिसने गाय का दान किया हो वो इस नदी को आसानी से पार कर यमलोक पहुंच जाता है, और अगर ऐसा नहीं होता तो आत्माएं इस नदी में डूबते रहते हैं और यमदूत उन्हें निकाल कर बार बार धक्का देते रहते हैं। यमपुरी पहुंचने के बाद आत्मा पुष्पोदका नामक एक और नदी के पास पहुंचती है, जिसका जल साफ होता है और जिसमें कमल के फूल खिले रहते हैं। और इसी नदी के किनारे एक बड़ा पेड़ भी होता है, जहां आत्मा थोड़ी देर आराम कर सकती है। यहीं पर आत्मा को उसके पुत्रों या परिजनों द्वारा किए गए पिंडदान और तर्पण का भोजन मिलता है, जिससे उस आत्मा के अंदर कुछ शक्ति आती है। यमलोक के 4 द्वार हैं। 4 मुख्य द्वारों में से दक्षिण के द्वार से पापियों का प्रवेश होता है। यम नियम का पालन नहीं करने वाले इस द्वार में प्रवेश करके कम से कम 100 वर्षों तक कष्ट झेलते हैं। पश्चिम के द्वार में ऐसे जीव जाते हैं जिन्होंने दान पुण्य किया हो, धर्म की रक्षा की हो और वो तीर्थ स्थान पर गए हों। उत्तर के द्वार से वही आत्मा जाती है जिसने जीवन में माता पिता की खूब सेवा की हो और वो हमेशा सच बोलते हों। पूर्व के द्वार से उस आत्मा का प्रवेश होता है जो योगी, ऋषि और संत होते हैं, क्योंकि इसे स्वर्ग का द्वार कहते हैं। इस द्वार में प्रवेश करते ही आत्मा का देव और अप्सराएं स्वागत करती हैं। माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो सबसे पहले वो गहरी नदी के हालात में ऊपर उठने लगता है, और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो खुद अपनी हालत को समझ नहीं पाता। और मरने के 12 दिन के बाद यमलोक के लिए उनकी यात्रा शुरू हो जाती है, और वो हवा में उड़ते ही जाते हैं, और रास्ते में
उन्हें यमदूत नजर आते हैं जो उन्हें और ऊपर की ओर भेजते हैं। आत्माओं को मरने के बाद कहाँ जाना है, यह उनके कर्म और मरने की तिथि के अनुसार तय होती है। जैसे कृष्ण पक्ष में देह छोड़ने के बाद उस आत्मा को दक्षिण और उसके पास के द्वार खुले मिलते हैं, लेकिन यदि वो आत्मा शुक्ल पक्ष में अपना देह छोड़ती है तो उत्तर और उसके आसपास के द्वार खुले मिलते हैं। लेकिन तब कोई नियम काम नहीं करता, चाहे मनुष्य ने कितने ही पाप क्यों ना किए हों। शुक्ल पक्ष में मरकर भी वह दक्षिण दिशा में जा सकता है। इसके अलावा उत्तरायण और दक्षिणायन का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। उत्तरायण में मरने वाले 4 द्वारों, 7 तोरणों तथा पुष्पोदका नदियों को पार करके पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर के द्वार में जाते हैं और उन्हें वहाँ भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं, जो शंख, चक्र, गदा, चतुर्भुज, नीलाभ रूप में अपने दर्शन देते हैं। ऐसी शुभ आत्मा स्वर्ग का अनुभव करती है और उसे जन्म जन्मांतर की शांति मिलती है। स्वर्ग में रहने के बाद उस आत्मा का किसी अच्छे कुल और स्थान में जन्म होता है। दक्षिणायन में मरने वाले जो लोग पापी और अधर्मी हैं, जिन्होंने जीवन भर शराब, मांस और स्त्रियों की इज्जत नहीं की, जिन्होंने धर्म का अपमान किया और जिन्होंने कभी भी धर्म के लिए पुण्य का कोई कार्य नहीं किया, वो मरने के बाद दक्षिण दिशा की ओर चले जाते हैं। ऐसे पापियों को सबसे पहले तप्त लोहद्वार और पशुओं के साथ वैतरणी नदी पार करनी पड़ती है। नदी पार करने के बाद दक्षिण द्वार से अंदर आने पर वे अत्यंत सरोवरों के समान नेत्र वाले, प्रलय मेघ के समान गरजने वाले, ज्वालामय रोमधारी, बड़े तीक्ष्ण दंतयुक्त चर्म वस्त्रधारी यमराज को देखते हैं। वहाँ ज़्यादातर पशु और यमदूत ही मिलते हैं। यमराज हमसे सदा शुभ कर्म की आशा करते हैं, लेकिन जब कोई ऐसा नहीं कर पाता तो भयानक दंड द्वारा जीव को शुद्ध करना ही इनके लोक का मुख्य कार्य है। ऐसी आत्माओं को यमराज नरक में भेज देते हैं। तो ये हमने जाना कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है और वो किस किस द्वार में प्रवेश करती हैं। अब मैं आपको श्री कृष्ण के भक्तों की कथा सुनाती हूँ। श्री माधवदास जी और श्री संतदास जी दोनों सगे भाई थे। श्री स्वभुराम देवाचार्य जी के आशीर्वाद से इन दोनों का जन्म हुआ था। एक बार श्री माधवदास जी ने एक योगी के शिष्य, जो एक राजा था, उसे अपनी दीक्षा देकर वैष्णव बना लिया था। इससे वो योगी बहुत नाराज हुआ और वो श्री माधवदास जी से बोला कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब श्री माधवदास जी ने कहा, ब्रह्मा, शिव और इंद्र आदि से पूजित होने के कारण विष्णु भगवान श्रेष्ठ हैं। उनके चरणों से गंगा की उत्पत्ति हुई है, जो त्रिलोक तारिणी है। किसी भी देवी देव के उपासक को विष्णु भक्ति का उपदेश देना उचित है। उनकी ये बात सुनकर उस योगी ने श्री माधवदास जी से बहुत बहस की, पर फिर भी वो माधवदास जी से नहीं जीत पाया और बोला कि हम अपने कानों की मुद्राएं और सिंगी को अग्नि में डालते हैं और तुम अपनी कंठी माला को डालो। जिसकी वस्तुएं जल जाएं वह हारा और जिसकी ना जले वह जीता। श्री माधवदास जी कहने लगे, तुलसी माला को हम अग्नि में नहीं डाल सकते हैं, इसलिए मैं अपने वस्त्रों को अग्नि में डालूंगा। अग्नि में डालने पर योगी की मुद्राएं और सिंगी जल गई, मगर माधवदास जी के वस्त्र नहीं जले। हारकर योगी ने श्री माधवदास जी के चरण पकड़े और उनसे क्षमा मांगी। उस योगी में अग्नि को अपने नियंत्रण में रखने की सिद्धि थी और वो कई स्थानों पर अपना प्रदर्शन कर चुका था, इसलिए उसमें अहंकार भरा हुआ था। परंतु माधवदास जी की भक्ति के सामने उसकी सिद्धियां हार गई। एक बार की बात है कि श्री संतदास जी के मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ और वो जंगल में चले गए और अब उन्हें संसार की किसी भी चीज़ों से लगाव नहीं था। गांव के बहुत से लोगों ने श्री संतदास जी से कहा कि आप चलकर गांव में रहिए, वहां आपके भोजन और रहने का प्रबंध हम कर देंगे, यहाँ जंगल में हम कुछ भी प्रबंध नहीं कर सकते। तब श्री संतदास जी ने कहा, मुझे तो सिर्फ श्री गोविंद जी की आशा है, आप लोग मेरी चिंता ना करें।
यह सुनकर गांव के लोग निराश होकर चले गए, पर संत दास जी वहीं भजन करते रहे। भगवान ने नगर के डॉक्टर को आदेश दिया कि मेरा एक भक्त वन में बैठा है, तुम जाकर उसकी सेवा करो। उस हकीम ने बहुत से पकवान लाकर श्री संत दास जी को भोजन कराया और उनके साथ चौकीदारों को बिठा दिया। इसके बाद श्री संत दास जी को लोग जानने लगे और बहुत से लोग उनके दर्शन और उनसे उपदेश पाने के लिए आने लगे। इस प्रकार श्री माधव दास जी और श्री संत दास जी दोनों भाइयों ने परम धर्म का विस्तार किया। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपको आज की कथा कैसी लगी। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।